अब एक स्टॉक पर करते हैं फोकस जो सुस्त नहीं एकदम चुस्त है और इस तिमाही नहीं है, लगातार हर एक तिमाही से, और वो है श्री सीमेंट। इस वीकेंड पर आए नतीजे श्री सीमेंट के और बेहद शानदार नतीजे रहे मुनाफे और मार्जिन के लिहाज से। अगर आप देखें तो श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एच.एम. बांगुर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। बांगुर साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। पहला सवाल तो यही है कि हर तिमाही दर तिमाही इतनी दमदार परफॉर्मेंस श्री सीमेंट की आ रही है और पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में जितने स्टॉक्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑपरेशनल लेवल पर श्री सीमेंट की दिख रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों इतनी दमदार रही है आपकी पिछली तिमाही, ये बताएं सर। देखिए, हम तो नॉर्मल काम करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। और हम नॉर्मल काम करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो बता देते हैं। और काम करने के अंदर में जो छोटी छोटी बातों पे माइक्रो इम्प्रूवमेंट, वही श्री सीमेंट की पॉलिसी शुरू से रही है। हम कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं करते हैं, पर कंटिन्यूअस माइक्रो चेंजेस होते हैं और रिजल्ट है जो हम भी इम्प्रेस्ड होते हैं कि बहुत अच्छा है। इट गिव्स अस प्लेजर आल्सो। एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंस तिमाही दर तिमाही आप मेंटेन भी कर रहे हैं। मार्जिन जो हम उम्मीद कर रहे थे 31-31% के आसपास रहेंगे, वो 33.5% पे आए, बहुत ही बेहतरीन मार्जिन है। तो ये मार्जिन में जो इजाफा हुआ है, पहला किस वजह से, और दूसरा क्या ये बरकरार रह पाएगा? देखिए, इजाफा हुआ है, दो बड़े कॉस्ट है। हमारा सेल रेट तो सिर्फ 2% बढ़ा होगा, 2-2.5%, बट मार्जिन आई है। एक तो इंटरनेशनली कोल की कॉस्ट, फ्यूल के कॉस्ट कमती हुए हैं, और दूसरा है कि हमने भी कुछ अदर तरीके से हमारा फ्यूल कॉस्ट श्री सीमेंट का टेक्निकली ऑल्सो कुछ कमती किया है, और जो टेक्निकली कम किया है वो तो हरदम के लिए रहेगा। और जहां तक है फ्रेट के अंदर में भी कमी आई है। पर टन फ्रेट भी हमने कुछ कम किया, रेस्टल रूट रखे हैं, इसका भी फर्क पड़ा। दूसरी बात जो आप पूछते हो, आगे बरकरार रहेंगे, नॉर्मल समय में तो इसका जवाब दिया जा सकता था, पर अभी इस पोजीशन में टोटल आगे अनसर्टेनिटी है। हम क्वार्टर की क्या बात करें, ईयर की क्या बात करें, नेक्स्ट वीक क्या होगा या नेक्स्ट डे क्या होगा, ये पता नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ सेफ है। अगर डिस्ट्रिक्ट में, गांव में 1 या 2 केसेज आ गए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी एबल टू से कि आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए, इससे कोरोना फैलेगा। तो आज इस अनसर्टेनिटी के बीच में कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन काम का नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी जिस तरह के हालात हैं। लेकिन एक चीज है, इन हालातों में भी अभी हाल ही में हमने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से बातचीत की। उनका ये मानना है कि भाई सीमेंट कंपनियां कार्टेलाइजेशन कर रही है, दाम ऊपर रखे हुए हैं, और उन्होंने तो यहां तक भी धमकी दी हमारे चैनल पे ही। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीमेंट की सड़कें बनाना ही बंद कर देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में दाम बहुत ज्यादा है सीमेंट के इस वक्त, और क्या उनके ये कहने के बाद दाम कम होंगे सर? देखिए, दाम है जो नॉर्मल है, लेकिन बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी, कोई जगह ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई जगह कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको 1 या 2 कंप्लेंट आई होगी, और ऑलवेज मिनिस्टर्स के पास कंप्लेंट ही जाएगी। जहां पे दाम सस्ते हैं वो कोई जाके बोलता नहीं है कि मिनिस्टर साहब यहाँ पे दाम गिर गए। तो उनके पास दूसरा लॉबी हर समय एक ही तरह की कंप्लेंट करेगा, और इस अनसर्टेन माहौल में कहाँ पे किस दाम में ट्रक मूवमेंट होगा, क्या हो रहा है, कोई को पता नहीं है। और डीलर कितना मार्जिन बना रहा है बिकॉज दूसरे के पास सीमेंट नहीं है। अभी कंपटीशन को कुछ पता ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है। सारा इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है। तो इस ब्लैकआउट के अंदर में अगर दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमें ये भी नहीं मालूम। हमारा रियलाइजेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है। जी, ठीक बात है। और आप तो वैसे भी फोकस पूरी तरह से कॉस्ट कंट्रोल पर करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़कर आ रही है कॉस्ट बचाने की वजह से आ रही है, नहीं कि दाम बढ़ाने की वजह से। लेकिन बांगुर साहब, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ये कि अब धीमे धीमे लॉकडाउन खुलने के आसार भी हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज सरकार शुरू भी करना चाहती है, और जल्दी शुरू करना चाहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार यहीं से मिलता है। और ये 2 इंडस्ट्री चल गई,
तो बाकी 50-500 इंडस्ट्री को और साथ में मजबूत कर देती है। तो क्या ये समझें कि जब भी होगा, जैसे भी होगा, रिवाइवल सबसे पहले सीमेंट सेक्टर में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो नहीं, लेकिन रैशनल है कि सीमेंट में जितना कंजम्पशन होता है पैसे का, तो पर यूनिट ऑफ मनी मैक्सिमम जॉब सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्रिएट करती है। तो अगर कमती पैसे में ज्यादा जॉब देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी सरकार भी रोज बोलती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, कुछ काम भी हो रहा है, पर वो ही स्पीड पकड़े तो बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, आप तो इतने पुराने वेटरन हैं इंडस्ट्री के, इस वक्त इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए लॉकडाउन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था संभल सके, मजबूत हो सके, किस तरह के पैकेज की जरूरत है इंडस्ट्री के लिए, वो जरा आप बताएं सर। देखिए, हम लोग इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे या हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, जो कि बहुत नैरो थिंकिंग है। आज के दिन हमारे पास सारे डाटाज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, दे कंट्रोल एंड दे नो ऑल द फैक्ट्स। दे हैव मेनी सेक्टर्स कि हमको गरीबों को देखना है, मिडिल क्लास को देखना है, माइग्रेंट लेबर को देखना है। तो उनके पास जो वो पॉलिसी कर रहे हैं और जिस तरह का वो एक्शन ले रहे हैं, हमको हमारी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। आई रियली रेस्पेक्ट देम। और जो गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कर रही है और जितना कर पा रही है, दोनों बात है, उन दोनों के हिसाब से वी हैव टू सपोर्ट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बोले, हमारा काम है कि उसको पूरे मन से, सच्चे मन से इम्प्लीमेंट करें। एंड कोई सजेशन देना क्या बात ठीक नहीं है। ठीक बात है। अच्छा सर, भले ही आपसे थोड़ा मुझे अंदाजा मिला है, लेकिन फिर भी आखिरी सवाल मैं आपसे आउटलुक को लेकर ही लेना चाहता हूं। जैसा आप कह भी रहे कि अब अगले हफ्ते क्या होगा, अगले एक दिन क्या होगा, वो अंदाजा लगाना भी मुश्किल, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया, जो अब तक ये साल गया, ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर अभी तक जो 5-6 हफ्ते गए, इसको देखकर क्या लग रहा है, किस तरह का मुश्किल साल ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए होने वाला है? या फिर आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि कब तक सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होगी, कुछ तो अंदाजा दें सर। देखिए, बैक टू नॉर्मल तो अभी नया नहीं हो पाएगी, सब कुछ नया नॉर्मल बनेगा। और मैं आशा करता हूं कि वेरी शॉर्ट टर्म नहीं, पर जो लास्ट ईयर हमने 19-20 में बेचा है, वही सेल पाने में हमको 2 साल लग जाएगा। और यही सोचते हुए श्री सीमेंट अपना नया कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लांट तो नहीं करेगी, पर हम कॉस्ट कटिंग के लिए जो भी हमको खर्चा करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, एग्रेसिवली करेंगे, बट कॉस्ट कटिंग के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आपको पता है कि मुश्किल समय में किस तरह से आगे बढ़ना है, और फिलहाल एक्सपेंशन प्लान होल्ड पर रहेंगे। एक बार देखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह से रिकवरी आती है, उसके बाद बांगुर साहब आगे की योजनाएं बनाएंगे।